Today's topic, Revolt of 1857. Revolt of 1857. It is known as a it is known as a known as a first independence war. First independence war by B.A. Smith. B.A. Smith. Next one is the causes of the revolt. क्या कारण थे रिवॉल्ट के? Causes of the revolt. First one is the economical causes. Economical causes. In the economical causes, first number, destruction of traditional Indian economy. Traditional Indian economy. उसके बाद सेकेंड नंबर, लैंड रिवेन्यू पॉलिसी. लैंड रिवेन्यू पॉलिसी. सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, इंडस्ट्री पॉलिसी. इंडस्ट्रियल पॉलिसी. लैंड रिवेन्यू पॉलिसी जाने की काफी जो है हाई रिवेन्यू लिया जाता था, जिसकी वजह से किसान जो है वो पे नहीं कर पाते थे. इसीलिए जो है धीरे धीरे इसका कारण बनता गया रिवॉल्ट का. इंडस्ट्रियल पॉलिसी जाने की किसको इफेक्ट किया? इफेक्टेड दी इंडियन ट्रेडर एंड मर्चेंट. इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स. उसके बाद फोर्थ नंबर, destruction of the इंडियन हैंडीक्राफ्ट. इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट था उसको क्या कर दिया गया? डिस्ट्रक्शन कर दिया गया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था. जितना भी कपड़ा था वो किससे बनाया जाता था? फैक्ट्रियों में बनाया जाता था. ठीक है, आप देखना आज भी अगर घर में बनाया हुआ कपड़ा है वो रेडीमेड कपड़े से क्या होता है? महंगा पड़ता है. ठीक है, और भारतीय लोग यहाँ पे सेल 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 लिखा रहता है, वहां पे ज्यादा जाते हैं. तो वो क्या करते, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते और वहां से जो है बना बनाया कपड़ा लाके भारत में डंप कर देते, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ का कपड़ा खरीदना क्या कर दिया? बंद कर दिया. उसके बाद फिफ्थ नंबर, लॉस दी स्टेटस ऑफ जिमीदार. जो जिमीदार थे वो अपना स्टेटस खो चुके थे अपनी, क्योंकि ब्रिटिशों ने ऐसी पॉलिसीज बना दी थी. नेक्स्ट वन इज द पॉलिटिकल कारण. पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. क्या कारण थे? पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे? फर्स्ट वन, इंटरफेरेंस ऑफ द social and religious इंडियन पब्लिक. क्योंकि ब्रिटिशों ने
इंडिया के सोशल एंड रिलीजियस में क्या करना कर दिया, इंटरफेरेंस कर दिया, और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। अगर किसी भी राजा का नेचुरल संतान नहीं है, वो अडॉप्टेड लेता है, यानी कि बच्चा गोद लेता है, तो वो उसके एडमिनिस्ट्रेटर का यानी कि उसके राज्य का क्या नहीं माना जाएगा, उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि झांसी की रानी के ने जो है बेटा जो था वो अडॉप्ट किया था, तो अंग्रेजों ने जो है उसके राज्य को हथियाने की कोशिश की, तो वो उसके खिलाफ खड़ी हो गई। नेक्स्ट वन इज दी सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस होता था कि अगर कोई भी राजा सब्सिडरी अलायंस पे क्या कर लेता था, सिग्नेचर कर लेता था, तो वो ब्रिटिशों से पूछे बिना पानी का गिलास तक नहीं पी सकता था। पानी का गिलास ना पीने की वजह का कारण ये था क्योंकि जितने भी डिसीजन लिए जाते थे वो ब्रिटिशों से लेते थे, और वो पहले ब्रिटिशों के पूछता था कि मे आई ड्रिंक वाटर सर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ। ठीक है, अगर वो बोलते कि पी ले तो वो पी लेता, अदरवाइज वो पी नहीं सकता था, क्योंकि ना तो वो किसी के साथ ट्रीटी कर सकता था और ना ही कोई किसी के साथ वो संधि कर सकता था। हाँ भी वीर दी। नेक्स्ट कॉजेज, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। सबसे पहला रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि वो बोलते थे कि आप जो है, हम गोरी चमड़े वाले लोग हैं, हम ही सब कुछ करते हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते ब्राउन मुंडे। ठीक है, यानी कि भूरी चमड़ी वाले लोग, काली चमड़ी वाले लोग आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नेटिव इंडियन कुछ नहीं है, हमें पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कैसे करना है, और उनके जो है अलग अलग नाम रख देते थे। ठीक है, अगर कोई काला है तो उसको कालू कहना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई और नाम रख दिया, तो इस तरीके से जो है अलग अलग नाम रख दिए जाते थे भारतीय लोगों को। और नेक्स्ट वन इज दी प्रोहिबिटेड दी प्रोहिबिटेड दी प्रोहिबिशन दी रिलीजियस सिंबल, यानी कि अगर कोई हिंदू है तो वो तिलक नहीं लगा सकता। ठीक है, अगर कोई सिख है तो वो पगड़ी नहीं लगा सकता। ठीक है, अगर कोई मुस्लिम है तो वो मूछें कटवा के दाढ़ी नहीं रख सकता, बल्कि क्लीन शेप रहना होगा। प्रोहिबिशन दी रिलीजियस सिंबल, रिलीजियस सिंबल जो है बैन कर दिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स किए गए। कौन कौन से, जैसे कि सोशल सती ट्रेडिशन, सती प्रथा को खत्म करना, सती ट्रेडिशन, सती ट्रेडिशन, सती ट्रेडिशन को खत्म कर दिया। सती क्या होता था, अगर किसी का पति मर जाता तो उसकी पत्नी को साथ में जला दिया जाता था। और विडो रीमैरिज, यानी कि विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया। अगर किसी का पति मर जाता था उसको दूसरी शादी करने का अलाउ नहीं था। विडो रीमैरिज एक्ट। वोमेन एजुकेशन, क्योंकि इंडिया वाले बोलते थे कि लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, घर का काम ही करना है, यानी कि चोरियां चोरों से कम है, सिर्फ लड़के ही पढ़ेंगे। उसके बाद टैक्सेशन ऑफ द मॉस्क्यू एंड टेम्पल्स, यानी कि जो मस्जिद थे या फिर मंदिर थे उन पे क्या लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया, एक्सेट्रा। फिफ्थ नंबर, रिलीजियस प्रोपोगेशन, रिलीजियस प्रोपोगेशन, रिलीजियस प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियन मशीनरीज, क्रिश्चियन के द्वारा क्रिश्चियनिटी को प्रसार करना।
ये भारतीय लोगों को पसंद नहीं था क्रिश्चियन रिलीजन का स्प्रेड करना, उनको फैलाना। नेक्स्ट वन इज द इमीडिएटली कॉजेस। उस टाइम के क्या कॉजेस थे? इमीडिएटली कॉजेस या फिर रिसेंटली कॉजेस, क्या कारण थे उसके? रिसेंटली कॉजेस यानी कि उस टाइम शुरू होना। यूज दी रॉयल एनफील्ड राइफल, रॉयल एनफील्ड राइफल्स, रॉयल एनफील्ड राइफल्स यानी कि कारतूस लोड करने के लिए उनको मुंह से छीलना पड़ता था। किसी ने अफवाह फैला दी कि जो कारतूस है उनपे काओ एंड पिग का मांस लगा होता है, ठीक है, उसके ग्रीस से बनाए जाते हैं। तो काओ भाई हिंदुओं के लिए पूजनीय है, और हमारा क्या नाम है, पिग जो है वो मुस्लिम देखना पसंद नहीं करते। सो इसीलिए क्या कर दिया गया, रिवॉल्ट शुरू कर दिया गया। फ्रॉम कहां से? रिवॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम, हाँ, मंगल पांडे ने शुरू कर दिया। रिवॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम, रिवॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम, कहां से शुरू किया गया? मेरठ छावनी, मेरठ से ऑन 10 मई 1857 को, क्योंकि मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर की हत्या कर दी और बाद में उसको फांसी पर लटका दिया गया, और लोग कहां को चल पड़े? दिल्ली को चल पड़े, ठीक है। एंड बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया राजा। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर डिक्लेयर दी, बहादुर शाह जफर डिक्लेयर दी लीडर ऑफ द रिवॉल्ट। बोले कि ये हमारा लीडर है, लीडर ऑफ द रिवॉल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर और लीडरशिप कौन कौन से जो है, कहां से सेंटर था और कौन सा लीडर कहां से था। दिल्ली से बहादुर खान, बहादुर शाह जफर से, और उसका जो जनरल था वो था बहत खान। उसके बाद सेकंड नंबर लखनऊ, लखनऊ से कौन लीडर था? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। उसके बाद थर्ड नंबर कानपुर, कानपुर से कौन थे? कानपुर से थे नाना साहेब, नाना साहेब एंड तात्या टोपे, तांतिया टोपे। उसके बाद फोर्थ नंबर थे झांसी, झांसी की रानी मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। फिफ्थ नंबर फैजाबाद, फैजाबाद से कौन थे? मौलवी, मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला। उसके बाद नेक्स्ट नंबर, सिक्स नंबर बैरकपुर, बैरकपुर, बैरकपुर से कौन लीड कर रहा था? मंगल पांडे, मंगल पांडे इससे पहले तो यहीं से शुरू किया था। उसके बाद सिक्स नंबर बरेली, बरेली की बर्फी, कौन थे? खान बहादुर खान, खान
बहादुर खान। 8th नंबर अहमदाबाद, सॉरी इलाहाबाद। इलाहाबाद से थे लियाकत अली। लियाकत अली। 9th नंबर राजस्थान। राजस्थान जयदयाल सिंह। जयदयाल सिंह। 10th नंबर असम। असम से थे कंदा परमेश्वरा सिंह। 11th नंबर बिहार। बिहार से थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। 12th नंबर कुल्लू। कुल्लू से थे राजा प्रताप सिंह। राजा प्रताप सिंह। और सभी को जो है पकड़ लिया गया और रिवॉल्ट जो है फेल हो गया। कॉजेज ऑफ द फेलियर, क्या कारण थे कि रिवॉल्ट फेल हो गया? कॉजेज ऑफ द फेलियर, फेल होने के क्या कारण थे? फर्स्ट वन, लिमिटेड स्प्रेड। साउथ में तो पता भी नहीं चला लिमिटेड स्प्रेड कि कोई रिवॉल्ट भी हो रहा है, क्योंकि तब कौन सा किसी के पास इंस्टाग्राम था, ठीक है, ना ही सोशल मीडिया था कि किसी ने स्नैपचैट पे स्टोरी भेज दी या किसी ने ट्वीट कर दिया, ठीक है, या किसी ने रील बना के डाल दी इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और ना ही कोई आज तक वाला था कि पहुंच गया कि देखिए क्या होगा, यहाँ पे रिवॉल्ट हो रहा है, ठीक है, मंगल पांडे ने एक आदमी की हत्या कर दी, ठीक है, ऐसे करके कोई वो भी नहीं आने वाला था। इसीलिए लिमिटेड स्प्रेड हुआ, ठीक है, पूरे कंट्री में, नॉट स्प्रेड ओवरऑल इंडिया, पूरे इंडिया में नहीं फैला, ओवरऑल इंडिया। सेकेंड नंबर, नो इफेक्टिव लीडर, ठीक है, जंग को जीतने के लिए एक अच्छा लीडर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब लीडर किसको बना दिया? इतना बुढ़ा आदमी जिसका नाम है बहादुर शाह जफर, ठीक है, पूरी दिल्ली भाग रही है, ब्रिटिश लोग गिरफ्तार कर रहे हैं और वो लाल किले में बैठा है, ठीक है। उससे जब पूछा गया इंटरव्यू में कि भाई बताइए बहादुर शाह जफर आप क्यों नहीं भागे, बोला कि जी भाग तो मैं भी लेता, ठीक है, एक तो कोई पलंग के नीचे कम वक्त चप्पल चली गई, कोई निकाल के देने वाला नहीं था, बोला कि दूसरा मैं पान खाता हूँ और जो कटोरा लेके साथ में चलता था जिसमें मैं थूकता हूँ कम वक्त, वो भी भाग गया, ठीक है। इसीलिए उसकी वही राजाओं वाली शानो शौकत, ठीक है, पुअर लीडरशिप थी उसकी, कोई भी इतना अच्छा लीडर नहीं था जो ब्रिटिशों से भिड़ पाए। उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज, सबसे पहले जंग जीतने के लिए अच्छे सोर्सेज का होना, अच्छे हथियारों का होना भी जरूरी है, ठीक है। लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ वेपन, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ वेपन, ठीक है, उनके पास अच्छी किस्म की, ठीक है, ऑटोमेटिक गन्स हैं, लैक ऑफ वेपन। और हमारे वाले जो है लठ लेके चले हुए हैं, ठीक है, तो कहां से भाई रिवॉल्ट सफल हो पाता? नॉट पार्टिसिपेट बाय द मिडिल क्लास, ठीक है, किसी भी मिडिल क्लास के लोगों ने क्या किया, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, नो पार्टिसिपेट ऑफ द मिडिल क्लास, बोले कि बाढ़ में जाए रिवॉल्ट, उनका तो यही काम रहेगा, हम अपना काम करते हैं, ठीक है। और नॉट कॉमन मोटिव, कोई भी कॉमन मोटिव नहीं था, कोई अपने राज के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी जमींदारी के लिए लड़ रहा है, ठीक है, कोई सती प्रथा के खिलाफ लड़ रहा है, कोई जो है अपने राज के लिए लड़ रहा है। नॉट कॉमन मोटिव, ऐसा नहीं था कि देश को आजाद भी करवाना है, बस अपना अपना मोटिव लेके चले हुए हैं, ठीक है। तो कहां से जो है रिवॉल्ट सफर हो जाता?
उसके बाद नेक्स्ट वन, रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट, रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट। ठीक है, तो ब्रिटिश ऑफिसर बोलते थे कि ऐसा तूफान आया कि जिसने हमारी जड़ें हिला के रख दी। ठीक है, और ब्रिटिश बोले कि आपने हमें समुद्र में धक्का दिया और हमें क्या अच्छे तैराक बन के निकले। तो सबसे पहले उन्होंने पास किया गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 पास, इसको पास किया गया। एंड रिप्लेस दी एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्लेस कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन रिप्लेस कर दिया। बोले कि अब कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी, कंपनी टू क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सीधा जो है कौन करेगी, महारानी यहाँ पे राज करेगी। एंड दूसरा काम किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिप्लेस कर दिए गए, रिप्लेस्ड बाय वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया। वायसराय का मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया में क्राउन को रिप्रेजेंट करता था उसको क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। उसके बाद अबॉलिश दी मुगल सीट। ठीक है, जो मुगल सीट थी उसको बाय बाय टाटा कर दिया, खत्म, बाय बाय, कि बोले अब तुम रहो वहां पे, रंगून भेज दिया गया उनको कि बेटा वहां पे जाओ। अबॉलिश दी मुगल सीट, मुगलों की सीट खत्म कर दी। इसके बाद कोई भी क्या नहीं होगा, मुगलों का राजा नहीं होगा। एंड अबॉलिश दी, अबॉलिश दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। एंड रिड्यूस दी इंडियन आर्मी, रिड्यूस दी इंडियन सोल्जर इन आर्मी, जो इंडियन सोल्जर थे उनका नंबर को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया, और वाइट आर्मी को बढ़ाया गया। तो ये कार थे जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके रिजल्ट थे। उसके बाद भारतीय लोगों में भी एक जागरूकता आई कि हमें सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ना, बल्कि किसके लिए लड़ना है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ना है। इसके बाद कल को हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, कब बनाई गई, उनका क्या मोटिव था, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपका कोई डाउट, कोई सवाल जवाब है तो आप आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। Thank you very much for listening patiently. Have a nice day. Bye bye. Thank you very much.